अस्सलाम वालेकुम बच्चों अब हम नेक्स्ट लेसन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा। तो पिछले में भी हमने तर्जमा पढ़ा था और कुछ ग्रामर क्वेश्चन किया था। तो अब हम यूनिट 1 का इसी का 5वां पैरा शुरू करेंगे। तो ये आप लोगों के पास मीनिंग्स लिखे हुए हैं इसके। तो 5वें, 6ठे और 7वें पैराग्राफ के ये मीनिंग्स हैं और आप लोगों ने इसे लर्न करना है। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं हम अपना तर्जमा 5वें पैरा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का वक्त, हैड कम टू क्लोज, ख़त्म हुआ। इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, उनका दिल ओवरफ्लोइंग सरशार था। विद डिवाइन परफाइंड कंपैशन, बेपनाह जज्बे से, ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के। उन इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ और उनका दिल इंसानियत के लिए बेपनाह जज्बे से सरशार था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, उनकी शदीद ख्वाहिश थी। टू अरेडिकेट, ख़त्म करना। रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद। सोशल ईवल, समाजी बुराइयाँ। क्रुएल्टी, जुल्म। एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी। उनकी शदीद ख्वाहिश थी नाइंसाफ़ी, जुल्म, मशद्दी बुराइयों और गलत अकायद को ख़त्म करने की। द मोमेंट हैड अराइव, द मोमेंट, द लम्हा, हैड अराइव, आ गया। वैन, जब। ही हैज़ टू बी बेस्टॉइड, जब उन्हें अता की गई। बेस्टॉइड, अता किया गया, गई। विद नबूवत, नबूवत, वो वक्त, लम्हा, वो वक्त आ गया जब उन्हें नबूवत अता की गई। वन डे, एक दिन। व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हीरा, जब वो गारे हीरा में थे। हज़रत जिब्राईल, गैब्रियल अलैहिस्सलाम, केम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। एंड कन्वेड, और पहुँचाया। टू हिम, मैस, उन्हें। द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का दर्ज़ैल पैगाम पहुँचाया। एक दिन जब वो गारे हीरा में थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्हें अल्लाह ताला का दर्ज़ैल पैगाम पहुँचाया। इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी खलक, इकरा पढ़, बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी खलक, अल्लाह के नाम से पढ़। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, खलकल इंसाना मिन अलक, who created man from a cloud of congealed blood. Ikra wa rabbukal akram, mullazi allama bil kalam. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of pen. Alamal insana malam yalam, taught man that which he knew not. Read in the name of thy Lord, अपने रब के नाम से पढ़। who created, जिसने पैदा किया। created man, पैदा किया इंसान को। फ्रॉम अ क्लोट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून के लोथड़े से। क्लोथ, लोथड़ा, और कंजील्ड ब्लड जो ब्रैकेट में है तो इसका मतलब जमा हुआ, सेम है, सिनोनिम बताया उसका। रीड, एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़, और तेरा रब बहुत बुजुर्गी वाला है। हु टॉट द यूज़ ऑफ पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन, इंसान को सिखाया। विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। पढ़, और तेरे उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया जमे हुए खून के लोथड़े से। पढ़, और तेरा रब बुजुर्गी वाला है जिसने तुझे कलम का इस्तेमाल सिखाया और वो सिखाया जो तू नहीं जानता था। ये सूरह अलक है कुरान की। द रेवलेशन और डिवाइन मैसेज, इल्हामी पैगाम का नज़ूल। द रेवलेशन, नज़ूल, और डिवाइन मैसेज, इल्हामी पैगाम का नज़ूल। विच कंटिन्यूड, जो जारी रहा। फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 साल। हैड बिगेन, शुरू हो गया। इल्हामी पैगाम का नज़ूल जो अगले 23 साल तक जारी रहा वो शुरू हो चुका था। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। टू प्रोक्लेम, दावे के साथ। द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत यानी कि तौहीद। एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के इत्तेहाद के दावे के साथ उठ खड़े हुए। इल्हामी पैगाम का नसूल जो अगले 23 साल तक जारी रहा वो शुरू हो चुका था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद के दावे के साथ उठ खड़े हुए। हिज मिशन, उनका मकसद, वाज टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म करना था। द नाशिस, महवर को, ऑफ सुपरस्टिशंस, तोहम परस्ती के महवर को ख़त्म करना था। इग्नोरेंस, जहालत के, एंड डिसबिलीफ, और गलत अकायद के। उनका मकसद तोहम परस्ती के महवर को, जहालत को और गलत अकायद को ख़त्म करना था। एंड सेट अप,
और नाफिज करना था अ नोबल कंसेप्शन, उम्दा तसव्वुर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, और ज़िंदगी का उम्दा तसव्वुर पेश करना था। एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत को ले जाना था टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में, एंड डिवाइन ब्लिस, और रूहानी सरूर की तरफ। उनका मकसद गलत अकायद को, तोहम परस्ती को ख़त्म करना, जहालत और गलत अकायद को ख़त्म करना था, और ज़िंदगी का और इंसानियत को ईमान की रोशनी और रूहानी सरूर की तरफ ले जाना था। सिंस, जब दिस बिलीफ, ये अक़ीदा वाज थ्रेटनिंग, ख़तरे में डाल रहा था, देयर डोमिनेंस, उनके गलबे को, इन द सोसाइटी, माशरे में उनके गलबे को ख़तरे में डाल रहा था। द पैगन अरब्स, कफ़ारे अरब, स्टार्टेड, शुरू किया, टू माउंट प्रेशर, दबाव डालना, ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव डालना शुरू किया, एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकारों पर। चूँकि माशरे में उनका गलबा ख़तरे में जा रहा था, तो उन्होंने अरब पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू किया। दे वांटेड, वो चाहते थे, डैम, उन्हें, टू रिनाउंस, के तर्क कर दें, देयर काज, अपना मकसद, एंड टेक टू इडल वर्शिपिंग, और बुत परस्ती शुरू कर दें। वो चाहते थे कि वो अपना मकसद तर्क कर दें और बुत परस्ती शुरू कर दें। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट, उन्होंने भेजा, आ डेलीगेशन, वफद, टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंड एंड केयरिंग अंकल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा की तरफ अपना वफद भेजा। अबू तालिब, एक मौका पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब की तरफ अपना वफद भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे कहा, टू रिस्ट्रेन, के वो रोक लें, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग, तबलीग से, अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोक दें, और फेस देयर एनिमिटी, या उनकी दुश्मनी मोल लें। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो अपने भतीजे को, उन्होंने आपके चचा कहा कि वो अपने भतीजे को इस्लाम की तबलीग से या अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोक लें या उनकी दुश्मनी मोल लें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिलेमा, खुद को मुअम्मे में, मुश्किल में, कश्मकश में महसूस करते हुए, डिलेमा, मुअम्मा, मुश्किल। ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उन्हें सूरत हाल के बारे में बताया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़, अगर, दे पुट द सन, वो रख दें सूरज, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चाँद मेरे बाएं हाथ पर, इवन, तब भी, आई शैल नॉट अबेंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, मैं तब भी अल्लाह ताला की वहदानियत का दावा नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं पर चाँद भी रख दें, तब भी मैं अल्लाह ताला के वहदानियत के दावे को नहीं छोड़ूंगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं नाफिज करूँगा सच्चा अक़ीदा अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर सच्चा अक़ीदा नाफिज करूँगा, और पेरिश इन दिस अटैम्प्ट, या इसी कोशिश में जाँ बहक हो जाऊँगा। 8वां पैरा, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इतने मुतासिर हुए, विद हिज नेफ्यूज़ फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इतने मुतासिर हुए, डैड ही रिप्लाइड, के उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपने रास्ते पर चलो, नन विल डेयर टच दी, किसी में हिम्मत नहीं है कि तुम्हें छुए, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आपका तर्जमा है, और इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिशन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था, तो हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नाफिज ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीव्स। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड पैगन अरब सेंड अ डेलीगेशन टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, तो उन्हें कहने के लिए कि टू रिनाउंस देयर काज। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।